हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो हमने लास्ट क्लास में व्हाट इज प्रोग्राम, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। मैं थोड़ा सा आइडिया दिया था, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और इन डेप्थ समझेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टास्क है वो बताना चाहूंगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थोड़े से टास्क होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला टास्क होता है इनका टू चेक एरर्स। क्या होता है? टू चेक एरर्स। सेकेंड टास्क होता है कन्वर्ट इनटू मशीन कोड और मशीन कोड लैंग्वेज। ठीक है, और थर्ड होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन टास्क को देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला होता है चेक द एरर्स। चेक एरर्स का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कोई प्रोग्राम है, सपोज आपको ये प्रोग्राम दिया हुआ है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि इस प्रोग्राम में जितनी भी कुछ एरर्स है उसको चेक करेगा। एरर्स लाइक सिंटैक्स एरर हो गया। सिंटैक्स एरर मतलब जो यूजर जो गलती करता है, यूजर गलती, सपोज लाइक कुछ भूल गया हुआ है बंदा और उसने कुछ बीच में लिखना भूल गया, तो क्या करेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होगा? उसमें चेक करेगा कोई गलती तो नहीं है। अगर कुछ गलती नहीं है तो फिर वो अपने सेकंड टास्क पे आएगा। सेकंड टास्क क्या? जो हमारा ये सोर्स कोड है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि ताकि वो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। जब ये दोनों टास्क हो जाएंगे तो हमारा तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क आएगा, क्या? एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम से मतलब क्या समझे आप? रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। रनिंग ऑफ द प्रोग्राम से आप क्या समझे? याद करिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था? कि जो आपकी मेन जो फाइल होती है ये जाती है आपकी मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से सीपीयू इसको कंपाइल करेगा, सीपीयू, तो इसके बाद ये प्रोग्राम आपका रन होगा। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ध्यान से याद करिए, तो आपको ये चीज याद होगी। मैंने पहले ही लेक्चर में ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, तो इसके बाद ये मेन मेमोरी में जाएगी और इसको एक और चीज मेरे को आपको बतानी थी। क्या? कंपाइलर डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या समझे हम इससे? लेकिन इंटरप्रेटर डज। क्या समझे इससे? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ आए। चलिए देखते हैं एग्जांपल वो। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। क्या? सबसे पहले सपोज ये आपके पास एक सोर्स कोड है सी प्लस प्लस का। ठीक है, उसका फाइल हमने फाइल डॉट सीपीपी लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ा सा भी फंक्शन के बारे में आइडिया होगा तो आपको समझ आएगा कि दो फंक्शंस में डिवाइडेड है ये हमारा कोड। पहला पार्ट है वो ऐड फंक्शंस का आता है। अगर आपको नहीं भी पता कोई नहीं, हम बाद में इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे फंक्शंस वाले टॉपिक को। और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो मेनली क्या काम होगा? सबसे पहले ये होगा कि हमारे पास जो दो फंक्शन है, अगर ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो होंगे तो मशीन कोड में भी, जैसे अगर यहाँ पे दो फंक्शन है तो मशीन कोड में भी हमारा जो आएगा वो दो फंक्शन में होगा। क्या? अगर यहाँ पे भी एक दो फंक्शन है, मशीन कोड में भी हमारा दो फंक्शन होगा। सपोज हमारे मशीन कोड आया, ठीक है, हमारे मशीन कोड आया, मशीन कोड में जैसे कन्वर्ट होगा उसमें भी दो फंक्शंस होंगे। एक होगा हमारा ऐड फंक्शन का कंटेंट और एक हमारा होगा मेन फंक्शंस का। ठीक है, इससे हम क्या एक चीज समझे? इससे हम ये चीज समझे कि अगर आप कोई भी चीज को, अगर आपका मेन फाइल में जो भी चीज है, अगर आप उसको दो या तीन पीस में अगर उसको डिवाइड करके रखा है आपने और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी दो या तीन चीजों में डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और चीज आपको यह बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि सी प्लस प्लस कंपाइलर में क्या केस होता है कि अगर आप जो मेन फाइल आपकी फर्स्ट डॉट सीपीपी है वो दूसरी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी? ये ईएक्सटी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हमेशा, फर्स्ट डॉट
exe फाइल में, ठीक है। तो क्या होगा आपका, समझिए यहाँ पे जो हार्ड डिस्क में जो ये फाइल है, यहाँ पे आपकी दूसरी फाइल एक आ जाएगी फर्स्ट डॉट exe करके। अब फर्स्ट डॉट cpp रन नहीं होगी, फर्स्ट डॉट exe आपकी मेमोरी में जाएगी और तब रन होगा ये, ठीक है। समझ आया आपको ये? चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपाइलेशन या ट्रांसलेशन ओनली डन वंस। क्या मतलब, आप क्या समझे इससे? जो आपका कंपाइलेशन या ट्रांसलेशन वो एक ही बार होगा, उसके बाद आप जितने टाइम आप रन कर सकते हैं प्रोग्राम को अपना, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपकी जो ये मेन फाइल, जैसे आपको बताया था, ये मेन जो सीपी फाइल है ये exe फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, एक नई फाइल क्रिएट होती है इसकी, ठीक है। जब ये हो जाता है, और तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक फ्लॉ भी बोल सकते हैं आप, कि अगर आप जैसे सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस हमारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी, सपोज आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी, आपको प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों? अब वो क्या बोले, लाइक इसमें अगर आपने ऊपर से नीचे, अगर ऊपर का कुछ भी सही है और नीचे अगर लेकिन आपने एक भी स्टेप गलत कर दिया, तो आपको प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये कंपाइलर में एक दिक्कत आती है ये, लेकिन कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, इतना मैंने आपको डिस्कस किया। अब आगे हम इंटरप्रेटर को डिस्कस करते हैं, उसको और डिटेल में समझते क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरप्रेटर का। चलिए इंटरप्रेटर डिस्कस करते हैं। इंटरप्रेटर में भी स्टार्टिंग के दो मेन स्टेप्स है वो सेम ही रहेंगे, कि वो पहले एरर चेक करेगा, ठीक है। अगर उसमें एरर नहीं है तो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके लिए हमने एक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लर्न कर समझते हैं इससे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि उसको इंटरप्रेटर समझ सकता है और ह्यूमन समझ सकता है उस लैंग्वेज को, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का ये काम होता है इंटरप्रेटर का, ठीक है। उसमें अगर आप समझते हैं इसको, ठीक है। अगर सपोज इंटरप्रेटर को, सबसे पहली चीज, इंटरप्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट होता है, समझ लीजिए फाइल मैंने क्रिएट की है my.js, ठीक है। my.js से इंडिपेंडेंटली रन नहीं हो सकती। क्यों नहीं रन हो सकती? इसको, इसके लिए अगर आपको रन करना है तो आपको कोई ना कोई ब्राउजर चाहिए होगा रन करने के लिए। वो क्रोम हो सकता है, कोई और ब्राउजर वगैरह हो सकता है, ठीक है। अगर आपको रन करना है तो कोई ना कोई ब्राउजर की जरूरत होती है। फिर जो क्रोम है, क्रोम जाता है, क्रोम का काम होता है एरर चेक करना। वो हर एक लाइन बाय लाइन पूरा चेक करेगा कि कोई इसमें एरर तो नहीं, कोई इससे एरर तो नहीं है। और कोई एरर नहीं होगी तब वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा उसको, और फिर हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है, ठीक है। बट इसमें एक और, जैसे कंपाइलर में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी एक गलती हो गई तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर में वो चीज नहीं है। इंटरप्रेटर में क्या है, अगर आपका कोई चीज, समझ लिया आपको यहाँ पे अगर कोई गलती आई, लेकिन उससे पहले को ऊपर का पार्ट सही है, उतना पार्ट आपको रन कर सकते हैं आप, लेकिन उसके नीचे वाला उसके बाद नहीं रन होगा, ठीक है। ये इंटरप्रेटर का एक लाइक सही बात है। लेकिन जो कंपाइलर में नहीं, कंपाइलर में अगर आप कुछ भी गलत करेंगे वो गलत ही हो जाएगा, लेकिन इंटरप्रेटर में ये चीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई भी फाइल लेंगे, कोई भी फाइल जैसे my.js है, वो क्रोम में जाएगी, क्रोम में एग्जीक्यूट होगा, फिर क्रोम का काम होगा, एज ए इंटरप्रेटर वर्क करेगा, वो इंटरप्रेटर वर्क करेगा, फिर आपके मेन मेमोरी में जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब हम दोनों चीज को, जैसे हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों चीज को समझ लिया है, ठीक है। अब उसको इन डिटेल हम समझेंगे, जो कंपेयर करके एक बार समझते हैं कि क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है। दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं, तो आपको भी अच्छा आइडिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसको एक बार। तो चलिए गाइस, अब कंपैरिजन देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच, दोनों को साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या होता है। कंपाइलर जो है वो एक नई फाइल जनरेट करता है, उसको हम .exe से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फाइल जाके हमारी सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ नहीं। इंटरप्रेटर में जो आपकी मेन फाइल है वही जाके आपकी रन होगी क्रोम में। क्रोम एज अ इंटरप्रेटर वर्क करेगा और वही जाके आपका आगे रन करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी आपका कंपाइलर में है वो एक ही बार ट्रांसलेट होगा, उसके बाद आप जितनी भी टाइम्स आपको रन करना है आप अपना कोड रन कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसी चीज नहीं है। इंटरप्रेटर में अगर आपको कोई भी चीज रन करना है तो आपको बार बार वो चीज ट्रांसलेट होगी, क्रोम उसको बार बार ट्रांसलेट करेगा, या ब्राउजर आपका जो भी है, उसके बाद वो चीज रन होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि लाइक अगर आपका सोर्स कोड में, जैसे कंपाइलर में अगर आपकी कोई भी सोर्स कोड में गलती आ गई तो आपको वो चीज रन नहीं होगी। लेकिन इंटरप्रेटर में एक चीज नहीं है। इंटरप्रेटर में ये है कि इंटरप्रेटर में अगर आपकी कोई, सपोज आपकी, ये आपका कोड है, ठीक है, चौथी लाइन में अगर आपकी गलती आई है लेकिन उससे ऊपर वाला पार्ट जो आपका सही है,
तो ये पूरा पार्ट इतना जो है ये आपका रन होगा, लेकिन कंपाइलर में ये चीज नहीं है। कंपाइलर में अगर आपकी चीज में आगे कोई गलती आ गई तो पूरा ही रन नहीं होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट और लास्ट है, कंपाइल्ड प्रोग्राम आर फास्टर एज कंपेयर टू इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो प्रोग्राम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर वाला नहीं। इंटरप्रेटर क्रोम एज अ मीडियम यूज करते हैं या फिर इंटरप्रेटर यूज करता है ताकि वो रन हो। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट है कि इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स आर इजियर टू राइट एज कंपेयर टू कंपाइल्ड प्रोग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटेड प्रोग्राम में मैंने जैसे आपको बोला कि क्रोम एज ए मीडियम यूज होता है, उसमें तो उसका कोई काम ही नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क ही नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारी मेन पॉइंट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के। ठीक है, सो गाइस हमने यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिड लैंग्वेजेस, उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइब्रिड लैंग्वेजेस। हाइब्रिड लैंग्वेजेस, हाइब्रिड लैंग्वेजेस ऐसा आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, बीच वाली चीज। जैसे इसमें हाइब्रिड लैंग्वेजेस में इसमें आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों आते हैं, दोनों वर्क करता है आपका हाइब्रिड लैंग्वेजेस में। हाइब्रिड लैंग्वेजेस से कुछ लैंग्वेज के एग्जांपल देखते हैं। सी शार्प हो गया आपका, जावा हो गया, ये आपके हाइब्रिड लैंग्वेजेस के आते हैं अंदर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज जावा जैसे है हमारा, जावा हमारा एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों वर्क करेंगे। सपोज ये जावा है, इसमें आपका सबसे पहले कंपाइल और कंपाइलर का यूज होगा। कंपाइलर जब काम करेगा तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। इसमें होगा बाइट कोड, ये नई चीज है, आप इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बाइट कोड जो है जेवीएम के थ्रू हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। अभी जेवीएम क्या होता है आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही सोच सकते हैं कि जेवीएम एज ए इंटरप्रेटर वर्क करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हाइब्रिड लैंग्वेजेस के बारे में भी आइडिया दे दिया, उतनी आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर को एकदम डेप्थ में डिस्कस किया, थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको हाइब्रिड लैंग्वेजेस के बारे में आइडिया दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और सारे लेक्चर देखना, एकदम ढंग से देखना। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो वापस देखना उस चीज को, ताकि उस चीज समझ आए। क्योंकि आप अभी स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर रिपीटिशन करना पड़े तो कोई नहीं, आप उस चीज को बार बार देखिए, आपको वो चीज तब जाके क्लियर होगी। सबके साथ वही सीन है। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।